मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके आगे एक सवाल रख के गया था कि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हम कहीं फिक्स कर सकते हैं, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रबल शूटर हैं, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको किसी तरीके से काम कर सकें, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ चलना शुरू हो जाए चीज़ें, इज इट पॉसिबल, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई यहाँ पे हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी? बशीर भाई, सच्ची बात यह है कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे मौजूद हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन जब अना का मसला बना लेते हैं लोग सियासी मसाइल को, तो वो फिर और पेचीदा हो जाते हैं सुलझाना उसको। और ये बात हम सब समझते हैं। देखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज की खबर थी, हमारा इस्लामाबाद का धरना। मैं क्योंकि उस अखबार को मैं देखता हूं तो मुझे इसलिए पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जर्मनी के, बरतानिया के, फ्रांस के, कनाडा के, चीन के, इन सब अखबारों में, जापान के अखबारों में ये खबर आई थी, और उनके CNN, BBC वगैरह पे भी खबर आई थी। तो सियासत का मईशत पे बिल्कुल असर पड़ता है, सियासत का पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पे असर पड़ता है। और जैसे कि दुनिया भर में अगर एक पाकिस्तानी जा रहा होता है तो वो सोचता है कि उधर कैसे हालात हैं, तो वो भी सोचते हैं, इसमें क्या शुबा है। अब क्या इसका हल है? देखें, हल, अगर हम इस मुल्क को जमहूरियत समझते हैं तो फिर हल के अंदर कहीं ना कहीं अवाम की राय मौजूद होनी चाहिए। मैं और आप बैठ के शायद हम बड़े अच्छे दोस्त हों, बड़ी अच्छी कोई रात को गुफ्तगू कर लें, लेकिन हल हम दोनों के निकालने का नहीं है। हल जो भी आप बनाते हैं, तजवीज़ करते हैं, उसको आवाम से पूछना है। तो हल इवेंचुअली जो है ना, इस जमूत का सिर्फ इलेक्शन ही है और कोई हल नहीं है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये कहा था कि या तो पिछले इलेक्शंस के अंदर जो इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ट्राइब्यूनल के थ्रू आप जवाब करने दें, आप वो नहीं करने दे रहे। आपने ट्राइब्यूनल्स रोके हुए हैं, उस पर लड़ाई करते हैं कि रिटायर्ड जजेस लगाओ, अपनी मर्जी के जजेस ना लगाओ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। तो या तो ट्राइब्यूनल्स के अंदर से वो केस चल रहा है, या जैसे कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन बेईमानी हुई थी, तो नासिरुल मुल्क साहब ने एक कमीशन बनाया था, वो कमीशन में कहा बेईमानी नहीं हुई थी, और इमरान खान साहब को भी वकील मिल गया था, उन्होंने भी दलाइल दिए थे, सामने वालों ने भी दलाइल दिए थे, ऐसा ट्राइब्यूनल बना लें। वो भी नहीं हुआ। आपने हर ट्राइब्यूनल के ऊपर केस इंडिविजुअल सीट्स के जाने दे रहे हैं, वो भी नहीं हो रहे। तो फिर अगर आपने पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं मानने, और मेरे ख्याल से इस वक्त एक पाकिस्तान में जो हम मिनहासुल कौम ये बात समझते हैं, किसी भी सियासी पार्टी से हों, कि इलेक्शन इमरान खान साहब जीते थे। मुस्लिम लीग वालों का ये जवाब है कि यार फिर 2018 में क्या हुआ और फलां में क्या हुआ, वो सारी बातें वॉट अबाउटरी होती हैं। तो फैक्ट है कि ये वाला इलेक्शन इमरान जीते थे। पिछले वालों को मैं ये बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि 2014 का इमरान खान साहब के धरने की पुष्ट बनाई किसने की थी। मुझे ये पता है कि RTS 18 के शाम में, इलेक्शन की शाम को बंद हुए थे, लेकिन ये इलेक्शन इमरान खान साहब बड़ा लंबा डिस्टेंस से जीते हैं। तो इसके बाद अगर आपको ये रिजल्ट भी नहीं मानना है और अपने आप को जमहूरियत भी कहनी है, तो फिर अगले इलेक्शन में चले जाओ। अगले इलेक्शन फौरन नहीं करवा सकते हैं, 1 आध साल लगेगा, तो कोई और ऐसी हुकूमत बनाएं जिसको इमरान साहब भी एक्सेप्ट करते हों, शहबाज शरीफ साहब भी एक्सेप्ट करते हों, बिलावल भुट्टो साहब भी एक्सेप्ट करते हों, और जो जिनका नाम हम नहीं लेते वो भी एक्सेप्ट करते हों। तो ऐसा कोई वो लेकर आ जाइए, कोई अनवार काकड़ साहब या ऐसे कोई साहब हों कि जो 1-1.5 साल तक चलाएं, इलेक्शन कमीशन के अंदर नए लोग लेकर आएं जिनके ऊपर सबको कॉन्फिडेंस हो, और फिर इलेक्शन करवाएं। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे 1-1.5 साल तक, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो बस ये हमारे नसीब है पाकिस्तान के। अच्छा, हम आपस में बेवकूफ़ी की बातों पर लड़ाई करते हैं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। द क्वेश्चन इज, देखें, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कोई ऐसी हुकूमत लेके आए जो कि ठीक है 90 दिन के अंदर नहीं, लेकिन उसका जो स्पैन है वो उसको स्ट्रेच कर दिया जाए और वो 1-1.5 साल बाद जाके इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि पहली बात तो ये कि काकड़, तो अगर काकड़ साहब का आपने नाम लिया, काकड़ साहब के नाम पे तो चले पहले भी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स थे, इश्यूज थे, वो तो प्रॉब्लम बनी रही। बट देन अगेन ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो टाइम स्पैन है जिसमें आप कह रहे हैं गोइंग फॉर द इलेक्शन, उससे पहले वाला, उसमें क्या ये मुमकिन है कोई ऐसा बंदा जो कि आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं ना, कि जो जरदारी साहब को भी कबूल हो, जो जनाब यहाँ पे नून लीग को भी कबूल हो, इमरान खान को भी कबूल हो, पिंडी वालों को भी कबूल हो, तो वो ऐसा बंदा कोई ये है जिसका नाम कोई आपके जहन में हो, या फॉर दैट मैटर अगर हम 26वीं तरमीम को सामने रखें
तो उसमें हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान तो वाज प्लेइंग ऑन ऑल द साइड्स तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपने बहुत जोर से सारे लाया मिफ्ता भाई, लेकिन द पॉइंट इज अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना दिया जाए साल 1.5 साल के लिए जब तक इलेक्शन नहीं होते प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर इत्तेफाक हो सकता है? या आपकी जमात भी तो है, आप इत्तेफाक करेंगे उससे? नहीं सर, मैं हमारी जमात के नहीं, हमारे लीडर को नहीं बनाएंगे हम। मेरी गुजारिश ये है, बिल्कुल शाहिद अब्बासी की तरफ अगर आप हिंट कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान जो है, शाहिद अब्बासी साहब असेंबली में भी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनको मुस्लिम लीग से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, पीपल्स पार्टी से भी अच्छे रिलेशंस हैं, अब इनके पीटीआई से भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, और सब एक्सेप्ट अप्रिशिएट करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, और जो बहुत ही बुरा अमेंडमेंट था उसको कम बुरा कर दिया है। बुरा तो अब भी है लेकिन कम बुरा कर दिया है, और मेरे ख्याल से पिंडी भी शायद ये अप्रिशिएट करता है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है, ये एक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पीटीआई का लोग तो चाहते होंगे कि इमरान खान बन जाएं, मुस्लिम लीग वाले लोग चाहते होंगे कि नवाज शरीफ बन जाएं, पीपल्स पार्टी वाले चाहते होंगे कि भुट्टो साहब बन जाएं, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज करना है तो इसका मतलब है कि यार यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। बट मौलाना फजलुर रहमान जो है, वो एक साहब हैं कि जिनकी आज क्रेडिबिलिटी है, जिनकी मेरे ख्याल से आर्मी में भी क्रेडिबिलिटी है, आप बात लेके कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद जो था वो इस वक्त जो है ना, वो नाम लेना किसी का बड़ा प्रीमेच्योर है टू बी ऑनेस्ट। पहले इस कॉन्सेप्ट पे, जो महमूद खान अचकज़ई ने भी बात की है, पहले इस कॉन्सेप्ट पे एग्रीमेंट होना चाहिए कि यार हमको आगे बढ़ना है और दिस इज नॉट राइट। ये बात जो है ना, मुस्लिम लीग वाले अपने बोन्स में समझते हैं कि ये बेईमानी पे बैठे हुए हैं, इन सबको पता है ये बात, ठीक है। अब इसकी आप 1000 जस्टिफिकेशन लगा लें, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। तो उसके बाद फिर अब आपने आगे बढ़ना है, और ये मतलब तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ पाकिस्तान नहीं जा सकता। ऐसे ममालिक हैं, यूएई के अंदर एक डिक्टेटरशिप है, एक अमीर हैं, वो बैठे हुए हैं कई सालों से, 70 सालों से, लेकिन वो अच्छा चल रहा है, तरक्की भी हो रही है, और किसी को कोई डिस्कंटेंट नहीं है। सीरिया के अंदर हाफिजुल असद 40 साल थे, अब बशारुल असद भी 10 साल से हैं। इजिप्ट के अंदर 30-35 साल तक हुस्नी मुबारक थे, उससे पहले काफ़ी अरसे तक वो थे अनवर सादात, फिर पहले जमाल अब्दुल नासिर थे। वहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, वो 8-10 साल में बहुत ज़्यादा एंडसी हो जाते हैं। पाकिस्तान कोई डिक्टेटर नहीं ठहर सकता इतना अर्सा, तो 2-3 साल और निकाल लेंगे मुस्लिम लीग वाले, लेकिन मुस्लिम लीग का तो सफाया हो जाएगा, ये मुस्लिम लीग जानती है। तो उनके भी इंटरेस्ट में है कि यार ये दे दो, और सबके पास इस वक्त एक एक सूबा है। मुस्लिम लीग वाले खुश हैं, पंजाब भी उनके पास मैंडेट तो नहीं है, लेकिन पंजाब उनके पास है। पीपल्स पार्टी वालों को तो जायदाद में सिंध मिला हुआ है, केपी पीटीआई के पास है, तो सबके पास कुछ ना कुछ है, तो चल जाएगा काम। ओके।